बच्चों, आज मैं आपको विद्युत फ्लक्स तथा गाउस के प्रमेय से संबंधित न्यूमेरिकल करवाऊंगी। तो इसमें सबसे पहले है, किसी पृष्ठ के भीतर एक कूलाम आवेश है, पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आंसर भाई क्या दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, और क्या दिया है आपको, आवेश Q बराबर 1 कूलाम। दूसरा निकालना क्या है, फाई, कुल विद्युत फ्लक्स। सूत्र आपको पता है, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इस सूत्र के आधार पर, इस सूत्र को देख के आपको पता चल रहा है कि हमें जब किसी, बस दो चीजें क्वेश्चन में होनी चाहिए, एक तो बंद पृष्ठ के अंदर क्या होना चाहिए, आवेश होना चाहिए, और आवेश का मान दिया गया है तो एप्सिलॉन 0 का मान आप जानते हैं, फाई निकाल लेंगे। तो सिर्फ गाउस के प्रमेय से फ्लक्स निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए, आवेश चाहिए। तो फाई बराबर Q का मान कितना है, 1 कूलाम, बटे एप्सिलॉन 0 का मान आप जानते हैं 8.85 गुणा गए 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 8.85 गुणा गए 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर क्या हो, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये आपने मान रख लिया। अगर आप इसमें भाग देते हैं तो ये आएगा 0.113 गुणा गए 10 की घात 12। ये माइनस था, ऊपर जाके प्लस का हो गया। अब आप एक स्थान दशमलव इधर खिसका देंगे तो 1.13 गुणा गए 10 की घात 11। और फ्लक्स फाई का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक घन के केंद्र पर एक आवेश रखा है, एक घन के केंद्र पर एक आवेश रखा है, प्रत्येक पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। यहाँ पे ये कुल पृष्ठ नहीं कह रहा, प्रत्येक पृष्ठ कह रहा है। तो आपको पता है भाई घन के कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो प्रत्येक पृष्ठ से निकालेंगे। सबसे पहले दिया है क्या दिया है, आवेश Q, आवेश कितना है पृष्ठ घन के केंद्र पे, Q है। ठीक है ना। अब आवेश Q है तो कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन इसने क्या पूछा, प्रत्येक पृष्ठ से, पर हम जानते हैं ये तो सूत्र हो गया, परंतु हम जानते हैं कि घन के 6 पृष्ठ होते हैं, और 6 के 6 पृष्ठ कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है ना। 6 के 6 पृष्ठ कैसे होते हैं, समान होते हैं। परंतु हम जानते हैं घन के 6 सम पृष्ठ होते हैं, लिख सकते हो आप 6 पृष्ठ होते हैं। अतः प्रत्येक पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। भाई
6 पृष्ठों से जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो एक पृष्ठ से जाएगा बराबर Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है 3 माइक्रो कूलम का एक आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान बताइए। तो सबसे पहले दिया है और क्या दिया है, आवेश Q बराबर 3 माइक्रो कूलम। अब जब भी आप सवाल हल करें, दिया है लिखे, तो उसमें एक चीज ध्यान रखें कि जितने भी मान दिए हों वो मूल मात्रक में होने चाहिए, और नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो ये चीज विशेष ध्यान देने की है कि इसको किसमें लिखेंगे, मूल मात्रक में। तो 3 माइक्रो कूलम 10 की घात -6 कूलम क्यों मिल गया। अब क्योंकि घन है भाई, बंद पृष्ठ की बात हो और उसमें आवेश दिया गया हो, तो फ्लक्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। सूत्र क्या है, निकालना क्या है आपने, निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। यहाँ पे घन का ये नहीं पूछा गया है कि एक पृष्ठ से, क्या पूछा गया है, कुल विद्युत फ्लक्स, यानी कि संपूर्ण घन से निकलने वाला। तो फाई इक्वल टू, आप सूत्र, हमें फाई ज्ञात करना है और सूत्र क्या है, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। फिर से आप इसमें मान रख लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है इसके, पर सवाल किसी भी कोई भी हो जो फिजिक्स में है, उनमें आपको कुछ बेसिक रूल फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू कितना हो गया, Q का मान कितना है, 3 गुणा गए 10 की घात -6, और एप्सिलॉन 0 का मान कितना है, 8.85 गुणा गए 10 की घात -12। ठीक है, -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो अब इसमें आप भाग देंगे तो ये ऊपर जाएगा, 12 में से 12 प्लस का हो जाएगा, उसमें से 6 निकल जाएगा तो 6 बच जाएगा। अब इसके दो स्थान पे दशमलव है तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे और इसका भाग देंगे तो आपका आंसर निकलेगा 0.339 गुणा गए 10 की घात 6, और इसे आप लिख सकते हैं 3.39 गुणा गए 10 की घात 5, और इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट मीटर, फ्लक्स का वोल्ट मीटर। ये हो गया। अब है आपका चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या कहा गया है, 2L दूरी पर रखे +Q व -Q आवेशों वाला एक विद्युत द्विध्रुव एक बंद पृष्ठ में रखा है। जहां भी बंद पृष्ठ आएगा, इसका मतलब गाउस की प्रयोग में ही लगानी है। पृष्ठों से बाहर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। अब इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो आंसर है NS। सबसे पहले क्या दिया है, दिया है पृष्ठ के भीतर आवेश कितना है, आवेश भाई द्विध्रुव पे एक आवेश प्लस है और एक माइनस है, तो हम लिखेंगे कुल पृष्ठ के भीतर दिया कुल आवेश। पृष्ठ के भीतर, पृष्ठ के भीतर कुल आवेश। अब जहां कुल आया वहां दोनों आवेश आ जाएंगे, एक तो क्या है +Q और दूसरा क्या है -Q। तो कुल आवेश क्या हो गया, +Q और -Q यानी कि 0। अब गाउस की प्रमेय से या सूत्र क्या है आपके पास, यहीं पे लिख लीजिए। सूत्र क्या है, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। Q का मान कितना है, 0,
फाई इक्वल टू 0 अपॉन इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य। यानी कि अगर आवेश बराबर हैं और विपरीत हैं और उसके अंदर हैं तो दोनों आवेश एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये समझने वाली चीज है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। धातु के एक पतले गोलीय कोश की त्रिज्या 0.25 मीटर तथा उस पर आवेश 0.2 माइक्रोकूलम है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु नंबर 1 कोश के भीतर है, नंबर 2 कोश के पृष्ठ पर है और नंबर 3 कोश के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर है। अब सबसे पहले एक पतले गोलीय कोश, माना ये कोई पतला गोलीय कोश है। तो आपको जब मैंने गोलीय कोश बताया था तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर होता है। कहाँ होता है, पृष्ठ पर। संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर आ जाता है। अब संपूर्ण आवेश जब पृष्ठ पर होगा, ठीक है ना, संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर होगा तो ये कह रहा कोश के भीतर। अब कोश के भीतर माना ये इसका केंद्र है और ये मैंने कोश के भीतर कोई दूसरा कोश लिया। अब आवेश तो बाहर है और जब आवेश इस कोश के अंदर क्या है, शून्य है, तो फिर कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, है ना। आवेशित कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये कह रहा है नंबर 1 क्या लिखोगे आप, आंसर कोश के भीतर जो पतले गोलीय कोश, ये तो गोलीय कोश कह रहा है। अगर ये कहता अचालक गोलीय कोश तो उसमें जब आवेश दिया जाता है वो पूरे में फैला होता है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि दिया क्या है, पतले गोलीय कोश। तो पतले गोलीय कोश का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। भाई सूत्र आपको ये मैंने सिद्ध करके भी बताया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, आप लिखोगे पतले गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। गोलीय कोश के भीतर फाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो तीव्रता ई क्या हो जाती है, जी। दूसरा, कोश के पृष्ठ पर, ये तो नंबर 1 है। नंबर 2 है कोश के पृष्ठ पर, कोश के पृष्ठ पर जो त्रिज्या r होती है वो क्या हो जाती है, कैपिटल R के बराबर। यानी कि जो त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.25 मीटर, ठीक है ना। और सूत्र आपको पता है, सूत्र क्या है इसका, सूत्र है इसका E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। और Q कितना दिया है, 2 माइक्रोकूलम। वैसे सबसे पहले हमने क्या लिखना था, दिया है, क्या लिखना था, दिया है। और क्या क्या दिया है, यहाँ पे हमने लिखना था दिया है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है, दिया है। और क्या क्या दिया है, R दिया है 0.25 और इसकी यूनिट क्या है, मीटर, और ये मूल मात्रक है। दूसरा क्या दिया गया है, Q कितना दिया गया है, 0.2 माइक्रोकूलम। और ये किसमें है, मूल मात्रक में नहीं है तो मूल में बदलेंगे, 2 × 10⁻⁻⁶
कूलम। अब आप इस सूत्र में ये मान रख लीजिए। सवाल हल करने से पहले सबसे पहले देखना है दिया है, क्या क्या दिया है, और जो दिया है वो मूल मात्रक में होना चाहिए। अब E बराबर 1/4πε0 का मान 9 गुणा गए 10⁻9। Q का मान कितना है 0.2 गुणा गए 10⁻⁻6 और R का मान है कितना 0.25 का वर्ग। ये दिया है। अब हम यहां कर लेते हैं इसको। अब क्या है E बराबर क्या है 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, तो 1.8। 10 की घात कितनी है 9 यहाँ है और -6, 9 में से 6 गया 3 गुणा गए 10 की घात 3। अब नीचे क्या है 25 का वर्ग 2.25 का वर्ग तो 625 होता है। इसमें 2 स्थान पे दशमलव है तो वर्ग करने पे 4 स्थान पे आ जाएंगे। अब आप क्या करोगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 हो गए और 1 और 0 बढ़ाओगे 4 और दशमलव से दशमलव काट दो। अब आप इसमें भाग देंगे, तो भाग देने के बाद ये लगभग आएगा आपका, इसमें भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 28.8 गुणा गए 10 की घात 3 बराबर 2.88 गुणा गए 10 की घात 4 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम ये आ गया। अब तीसरा क्या है कोष के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर हो। अब आप लिखेंगे नंबर 3 क्या है कोष के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर, यानी कि R बराबर कितना है 3 मीटर। सूत्र क्या है E = 1/4πε0 Q/r² से, ठीक है। अब मान रखेंगे तो ये हो गया 9 गुणा गए 10 की घात 9। Q का मान कितना है दे रखा है 0.2 गुणा गए 10 की घात -6 कूलम बटे r²। r है 3 का वर्ग। अब आप देखो बराबर 9 को ऐसे रहने दो क्योंकि 3 9 दोनों कट जाएंगे, तो 9 गुणा गए 0.2 गुणा गए यह है 9 और ये 6 है तो 10 की घात कितनी बच गई 3 बटे इसका वर्ग करो 3 3 9, 9 से 9 कैंसिल। अब इसका मान कितना हो जाएगा लिख लीजिए आप बराबर 0.2 गुणा गए 10 की घात 3 बराबर 2 एक तो इससे कट जाएगा 2 0 इसके पीछे आ जाएंगे। और क्या है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलम। तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल हैं किससे विद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय से संबंधित। इस कोई भी न्यूमेरिकल आपको हल करने हो तो उसमें 2 चीज बहुत ध्यान रखनी। सबसे पहले क्या दिया है, जो दिया है वो मूल मात्रक में है कि नहीं, फिर उसका अगर नहीं है तो मूल मात्रक में चेंज कीजिए, उसके बाद उसका सूत्र लिखिए, फिर सूत्र में मान रखिए, हल कीजिए और लास्ट में इसकी इकाई या फिर इसका मात्रक लिखना कभी मत भूलो। फिजिक्स में मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल।